सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल जो खबरों को नहीं बताता, कई बार ऐसी बातें बताता है जो अधिकांश को मालूम नहीं चलती। कुछ आज ऐसी ही बात करते हैं सुबह 8 बजे आपके पास। कुछ दिन पहले आपसे चर्चा की थी कि इस युग के अंदर सबसे ज़्यादा कठोर, लंबा, कठिनतम तप किसने किया था। तीर्थंकरों की गिनती में दिखते हैं तो हमारे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान जी, आदिनाथ भगवान जी, इन्होंने 6 महाकायों सर मुद्रा में दीक्षा लेते ही कठोर तप किया था। लेकिन कहते हैं पिता शेर बेटा सवा शेर। कमाल तो बहुत है, उनके बड़े बेटे ने मात्र अंतर मुहूर्त में 48 मिनट से कम में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, और एक दूसरे भौरे ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबसे अधिकतम समय के लिए खड़े हो गए तब के लिए। 365 दिन नॉन स्टॉप, ना दिन ना रात, ना सुबह ना शाम, बरसात गर्मी धूप ठंड सब पड़ती रही, ना बैठे ना उठे ना चले ना फिरे, ना खाया ना पिया, कुछ नहीं। एक एक जिस क्षण में खड़े थे 365 दिन वहीं खड़े थे। ऐसे खड़े थे, लताएं चढ़ जाती हैं बन के माधवी लता उनके पैरों के ऊपर से, सांप चढ़ जाते हैं, छिपकलियाँ चढ़ जाती हैं, बिच्छू, अरे अनेक त्रियंच के जानवर उनके ऊपर अपना अपना घर बनाने के रूप में चढ़ जाते हैं, यानी इतना भी नहीं हिलते। फिर हमने आपसे एक सवाल पूछा था इन्हीं बाहुबली स्वामियों ने, क्या इनके समक्ष किसी और ने 1 वर्ष का तप किया है? आपसे कहा था ढूंढ के बताइए, आप बताइए, पर शायद मेरे ख्याल से हमें किसी का कोई जवाब नहीं मिला। जैन शास्त्रों से ही बात करेंगे हम कोई और कहानी नहीं सुनेंगे। जैन शास्त्रों में जो हमारे हैं, हम आज उसी की आपसे बात कर रहे हैं। एक और थे ऐसे, अच्युतेंद्र स्वर्ग से आयु पूर्ण करी, पूर्व विदेश क्षेत्र में एक महाराजा के घर जन्म लेते हैं वो, जिनकी हम बात कर रहे हैं आपसे। जन्म लेते हैं, घर में खुशियाँ आ जाती हैं, हर जगह शहनाई बज जाती है, और कहते हैं ये लड़का होनहार निकलेगा, और होनहार बिरबान के होत चीखने पात। जैसे जैसे बढ़ता गया, कहते हैं रूप और गुण खिलते चले गए, और फिर युवा होते ही उनकी विवाह कर दिया लक्ष्मीमती माता के साथ। एक पुत्र होता है उनके, और फिर एक दिन जब उनके पिताजी तीर्थंकर बन जाते हैं, सोचिए आप, तो उनके यहाँ आयुधशाला में, और फिर उन्हें 9 निधियाँ और 14 नवरत्न की प्राप्ति होती है। यह संकेत होता है कि अब आप 6 खंड को जीतने के लिए चक्रवर्ती बनकर आगे बढ़ो और 6 खंड का राज्य जीतो। ऐसे कई तीर्थंकर हुए हैं, और बस फिर उसी तरीके से वे राज जीतते हैं, और राज जीतते जीतते पता चलता है कि उनका पोता भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। देखिए कैसा परिवार, जैसे आदिनाथ जी का परिवार था ना, बिल्कुल वैसे ही ये लगता है। पर आदिनाथ जी की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर इस परिवार की बात कर रहे हैं। जब पोते को केवल ज्ञान होता है, वे अचरज में पड़ जाते हैं। पिता तीर्थंकर हैं, पोता केवल ज्ञानी हो गया है, अब मैं क्यों रहूं, मैं भी संन्यास लेता हूं। बस वह संन्यास के लिए बढ़ जाते हैं, और फिर सिद्धगिरी पर्वत पर वह खड़े हो जाते हैं, उसी रूप उसी मुद्रा में जैसे हम जानते हैं बाहुबली स्वामी खड़े हुए थे उस पर्वत सिद्धगिरी के ऊपर। नाम बताएंगे, मत परेशान होइए। ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना रुकते हैं, ना चलते हैं, ना बैठते हैं, ना उठते हैं, ना सोते हैं, ना जागते हैं। अरे उसी मुद्रा में एकदम नासा दृष्टि दोनों आंखों की उस पर अपलक, और एकदम न भूख न प्यास, कुछ नहीं होता, और वह लगातार कायो शर्म, उनकी अभी लताएं चढ़ जाती हैं। वही सब कुछ होता है जो बाहुबली, यानी हर जगह इतना भी एक अंश जरा भी नहीं हिलते हैं। 1 वर्ष वह भी तप करते हैं, और नाम है वज्रायुद्ध। अब आप सोचेंगे नाम कौन सा है, नाम तो कभी सुना नहीं आप लोगों ने। आप यह कहेंगे यह वज्रायुद्ध कौन थे? भव पलटते हैं 1 2 3 4, और चौथे भव के बाद बनते हैं, पता है क्या? वो 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ। वज्रायुद्ध यानी वह हमारे 16वें तीर्थंकर 4 भव पहले, जो 1 साल पूरे कठोर तप करते हैं बाहुबली स्वामी की तरह। और अब हसनापुर में जन्म होता है शांतिनाथ भगवान जी का, तत्कालीन राजा विश्वसेन जी की महारानी एरा देवी के गर्भ से। और जब जन्म होता है ना, वह दिन था ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी का। वही दिन था जब वह दीक्षा के लिए जाते हैं ज्येष्ठ कृष्ण, और जिस दिन मोक्ष होती है वही दिन था ज्येष्ठ कृष्ण। एक तीर्थंकर 3 कल्याणक और 3 पदधारी थे। पहले तीर्थंकर थे ये जो 3 पदधारी थे। 5वें
चक्रवर्ती, 12वें कामदेव और 16वें तीर्थंकर। हस्तिनापुर की ऐसी धरा है को जो यहाँ पर 3 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, तीनों ही कामदेव, तीनों ही चक्रवर्ती और तीनों के 4 कल्याणक। हस्तिनापुर में 12 कल्याणक 3 तीर्थंकर लगातार एक साथ 16वें, 17वें, 18वें शांतिनाथ भगवान, कुंतलनाथ भगवान और अरयनाथ भगवान जी की ऐसी पावन धरा है हस्तिनापुर की, जिसके दृश्य इस समय आप देख रहे हैं। जन्म होता है और फिर बढ़ते बढ़ते हैं, चक्रवर्ती बनते हैं, 6 खंड का राज जीत कर। चक्रवर्ती बनने के बाद एक दिन ऐसे ही देख रहे थे शीशे को, तो इन्हें 2 चेहरे दिखते हैं अपने। इन्हें पूर्व धर्म का स्मरण होता है, बस अब तो मुझे दीक्षा ही लेनी है, ये संसार निसार है। मन में आते ही वैराग्य के लिए चल देते हैं। 16 वर्ष कठोर तप करते हैं तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपको ये मालूम है कि हम भी जब भी मंदिर में करते हैं, अब शांति धारा करते हैं ना, तो शांतिनाथ भगवान के नाम से ही क्यों करते हैं? कभी सोचा है आप लोगों ने? भाई कोई दिन सोमवार किसी का है, मंगल किसी का है, कभी कोई किसी के मूल भगवेदी हैं, किसी के मूल भगवान कोई और है, लेकिन धारा, शांति धारा शांतिनाथ भगवान से ही होती है। कभी इस बारे में मनन किया है? आज ये भी बता देते आपको। इनसे पहले 7 बार धर्म का विच्छेद हुआ, यानी धर्म खत्म हो गया बीच बीच में, इससे पहले। लेकिन 16वें तीर्थंकर के जन्म के बाद से यह निर्बाध चल रहा है। इसी कहते हैं वह अविरल निर्बाध धारा हमारी मूरत पे पड़ती है अभिषेक शांति धारा के रूप में, वही उसी तरह से निर्बाध रूप से यह धर्म की धार चल रही है हमारी आज तक और चलती रहेगी पंचम काल के अंतिम समय तक। यह कारण कि शांति धारा हमेशा शांतिनाथ भगवान जी के नाम से होती है। और हाँ, जब आयु 1 माह शेष रह जाती है ना, तो वह पहुंच जाते हैं इस कुंद प्रभ कूट पर। शिखर जी में जानते हैं कहाँ पर है? जब हम चढ़ के गौतम गर्धन कूट पहुँचते हैं तो पहले बाएं कुंथुनाथ भगवान की तरफ से दर्शन करते जाते हैं, फिर अभिनंदन सागर से होते होते, जल महल से होते होते हम वापस गौतम गर्धन टूक पे आ जाते हैं। और वहाँ से अगर दाएं बढ़ते हैं तो धर्मनाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान और उसके बाद आती है कुंद प्रभ टूक, हमारे 16वें तीर्थंकर की मोक्ष स्थली, जहाँ से एक समय में 900 महामुनि मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसी कुंड से 1 कौड़ा कौड़ी 9,09,999 महामुनिराज भी मोक्ष गए हैं। और कहते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर निर्मल भावों से आज भी इसकी वंदना करते हैं ना, निर्मल भाव, ध्यान रखिएगा बहुत बड़ा फर्क है भाव होना और उसमें निर्मलता आना, तो 1 करोड़ पुरुषोत्तम उपवास का फल मिलता है इस टोक की निर्मल भाव से वंदना करने से। क्या बात है! 5वें चक्रवर्ती, 12वें कामदेव, 16वें तीर्थंकर की यह थी वज्रायुध 4 भव में रहते हैं 1 वर्ष पूरा कठोरता, और उसके बाद 3 पद वाले पहले तीर्थंकर जिनका है ज्येष्ठ की चरित्र को जन्म तप मोक्ष लग। फिर मिलेंगे कुछ रोचक बात के पास आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।